दोस्तों, अकेले चलने का साहस ही सच्चे आत्मविश्वास की पहचान है। केवल वही इंसान उजाले की ओर बढ़ता है जो अंधेरों में भी खुद पर भरोसा करता है। अकेले रहना आसान नहीं है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से रूबरू कराता है। जब बाहरी आवाजें थम जाती हैं, तब तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर दराज के जंगलों में यात्रा कर रहे थे। उनके साथ सैकड़ों लोग थे, जिनमें से कुछ उनके शिष्य थे तो कुछ केवल सत्य की खोज में उनके साथ चले आए थे। इस यात्रा के दौरान वे जगह जगह रुककर लोगों को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते और उन्हें शांत सुखमय जीवन की ओर ले जाने की कोशिश करते। परंतु इस बार का उनका उद्देश्य कुछ विशेष था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज हम एक गांव में रुकेंगे, वहां कुछ सीखने के लिए तैयार रहना। उनमें से एक शिष्य, जो अपने आत्मविश्वास में कई बार स्थिर हो जाता था, उसे बुद्ध का आदेश मिला कि वह उस गांव में अकेले जाए और उनके लिए कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा करें। पहले तो शिष्य थोड़ा घबरा गया और बोला, गुरुदेव, मेरे लिए अकेले जाना कठिन है। आपके साथ रहकर ही मुझ में साहस आती है और अकेले जाने का विचार मुझे असुरक्षित महसूस कराता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अकेले चलने का साहस ही आत्मविश्वास की पहली निशानी है। दूसरों का साथ मन को सहारा दे सकता है, परंतु सच्चा सहारा खुद पर विश्वास करना है। भीड़ का सहारा केवल एक समय तक होता है, परंतु स्वयं का सहारा आजीवन होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने अपने अकेलेपन के समय में जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उस निर्णय ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी दृढ़ कर दिया। यह कहानी राजा विक्रम की है। विक्रम एक वीर योद्धा और प्रजावत्सल राजा था। उसने अपने राज्य के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और अपने साहस और निष्ठा के कारण पूरे राज्य में लोकप्रिय हुआ। पर एक बड़ी हार ने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया था। एक बड़े युद्ध में हारने के बाद वह स्वयं पर संदेह करने लगा। उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास की कमी महसूस होने लगी और वह खुद को असहाय और अकेला महसूस करने लगा। भीतर से एक प्रश्न उसे निरंतर कचोट रहा था, क्या मैं इस राजधर्म को निभाने योग्य हूं? इस कष्ट के समय में एक दिन वह महल के बाहर खड़ा होकर शांति का आभास पाने का प्रयास कर रहा था कि तभी उसने एक दूरदर्शी सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर गहरा तेज था, उसकी आंखें शांत और उसके मुखमंडल पर एक गहन संतोष झलक रहा था। राजा ने उस सन्यासी के पास जाकर कहा, हे महात्मा, कृपया मेरे इस बेचैन मन को कुछ शांति दें। मुझे बताइए, मैं अपने भीतर खोई हुई शक्ति और विश्वास को कैसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं? सन्यासी ने राजा की ओर देखा और कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, राजन, आत्मविश्वास भीतर से आता है, बाहरी संसार से नहीं। मन की शांति पाना चाहते हो तो पहले अपनी आंतरिक शक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। खुद पर विश्वास करना सीखो, तुम्हारी यात्रा आसान हो जाएगी। हर इंसान को खुद को अकेलेपन में जानना होता है, तभी उसे अपनी सच्ची ताकत मिलती है। राजा ने विनम्रता से निवेदन किया, महात्मा, मुझे इस मार्ग पर चलने की शिक्षा दें। मुझे इस आत्मविश्वास की साधना करनी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, इस साधना का मार्ग केवल तुम्हारे अकेलेपन में ही छिपा है। मैं तुम्हें आज रात के लिए इस जंगल में अकेला छोड़ता हूं। यह तुम्हारा आत्मा मंथन का समय होगा। रात को उस मौन में, जब केवल तुम्हारे विचार ही साथी होंगे, तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे। रात गहरा गई और राजा विक्रम जंगल के बीचों बीच अकेला रह गया। चारों ओर घना अंधेरा था, अजीब सी आवाजें आ रही थीं और डर धीरे धीरे उसके भीतर अपना स्थान बना रहा था। एक क्षण को तो उसे लगा कि वह हार मान ले और महल लौट जाए, परंतु तभी उसने अपने भीतर एक और आवाज सुनी जो उसे कह रही थी, अगर इस अंधेरे से डर गया तो उजाले का सामना कैसे कर पाओगे? उसने साहस जुटाया और अपने भीतर उस आवाज को ध्यान से सुनने का प्रयास किया। राजा के भीतर की उस आवाज ने कहा, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा डर नहीं है, बल्कि तुम्हारा डर ही तुम्हारी कमजोरी है। इस समय को मत छोड़ो। यह वही समय है जब तुम अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ कर सकते हो। धीरे धीरे राजा को महसूस होने लगा कि उसकी शक्ति उसके भीतर ही है। उसके पास वह साहस है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास की भावना उसके भीतर धीरे धीरे प्रकट होने लगी।
उस रात में अपने विचारों के साथ अकेले रहकर राजा विक्रम ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना। उसने जाना कि अगर वह स्वयं पर विश्वास करेगा तो उसके सामने आने वाली कोई भी चुनौती उसे नहीं रोक पाएगी। यह आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा साथी है जो उसे अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में फैली तो सन्यासी राजा के पास वापस आया। उसने राजा से पूछा, रात कैसी बीती? राजन, क्या तुम्हें अपने भीतर के उत्तर मिले? राजा ने गहरे संतोष के साथ उत्तर दिया, महात्मा, अब मुझे समझ में आया है कि आत्मविश्वास केवल भीतर से आता है। मैंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब मुझे अपने जीवन के उद्देश्य पर और अधिक विश्वास है। उस अकेलेपन में ही मुझे अपने आप को जानने का अवसर मिला। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सच्ची विजय है। जब भी संदेह का अंधेरा तुम्हें घेरेगा, अकेले रहकर ध्यान करना, तुम में ही तुम्हारे सारे उत्तर हैं। दूसरों के सहारे को छोड़कर जब खुद के सहारे आगे बढ़ो तब तुम्हारी हर यात्रा सफल होगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाकर कहा कि राजा विक्रम का अनुभव हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। जब हमारे साथ कोई नहीं होता तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। अकेलापन हमें डराता जरूर है, लेकिन यही हमें आत्मविश्वास की असली चमक दिखाता है। जीवन में जब भी संदेह का सामना हो, अंधेरे में भी खुद पर विश्वास करना सीखो। अंधेरा हमारी परीक्षा है और आत्मविश्वास हमारा सबसे बड़ा हथियार। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तभी तुम किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर पाओगे। अकेले रहना कठिन जरूर है, पर यह आत्मविश्वास को मजबूत करने का सबसे प्रभावी रास्ता है। इसलिए खुद पर विश्वास करो और अपनी राह पर निडर होकर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।